हेलो गाइज। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स जो अब उसमें n की वैल्यू होती है 1 होगी। ठीक है। अब इसे हम इक्वेशन से समझेंगे। तो हमने ले लिया कोई इक्वेशन ए से बन गया आपका बी। ठीक है। जब हम इसे टी नॉट पर लेंगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा आपका सी नॉट। तो टी इक्वल टू 0। ठीक है। तो टी इक्वल टू अगर 0 है तो कंसंट्रेशन कितना हो गया, सी नॉट। अभी अगर प्रोडक्ट अभी बना नहीं हुआ है, ठीक है, जिसके कारण से ये 0 हो जाएगा। अगर हमने कोई टाइम ले लिया टी इक्वल टू टी, ठीक है, तो वहां पर ये हो जाता है आपका सी टी। ठीक है। तो और ये हो जाता है आपका बी टी। ये तो पहले भी आ चुका है आपका। ठीक है। तो सी टी इक्वल टू, अब मैं जब सी टी बनेगा जो आपका इनिशियल है उसमें से कितना बनना है। ठीक है। तो इसे हम यहां पर लिख लेते हैं सी नॉट माइनस एक्स। ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्स। ठीक है। तो अब हम इनका निकालेंगे डिफरेंशिएट रेट लो फर्स्टली। ठीक है। तो फर्स्टली हम इनका निकालेंगे डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट रेट लो। ठीक है। तो हम इनका डिफरेंशिएट रेट लो निकालेंगे। ठीक है। तो अब आपका जो रेट होता है वो क्या होता है, रेट को हम आर मान लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, जो आपका कंसंट्रेशन होता है माइनस डी सी अपॉन डी टी। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो कंसंट्रेशन ए लिया है तो इसे हम मानेंगे माइनस डी ए अपॉन डी टी। ठीक है। अब दूसरा आप निकालोगे रेट लॉ। ठीक है। ये हो जाएगा आपका रेट लॉ अकॉर्डिंग टू order of reaction, order of reaction, order of reaction। तो आपका जो रेट होता है रेट आर इक्वल टू क्या होता है, के सी। अब यहाँ पर एन की वैल्यू आ जाती है 1। ठीक है। एंड और हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने ए माना है तो ए की पावर 1। ठीक है। अब हम यहाँ से एक इक्वेशन यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से, या तो इसे ले लेंगे इन दोनों को या तो इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं ये वाला, तो माइनस डी सी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या है, के सी। ठीक है। तो अब डी सी अपॉन, अब इसे हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन है सेम है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस डी सी अपॉन, इसे यहाँ ले लेते हैं। ठीक है। एंड इसे यहाँ ले लेते तो ये के डी टी हो गया। ठीक है। अब
इस निगेटिव को हम यहाँ शो कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका डी सी अपॉन सी इक्वल टू माइनस के डी टी। ठीक है, तो ये हो गया माइनस के डी टी। अब डिफ्रेंशिएट है तो इसे हम इंटीग्रेशन से शो करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से क्या होता है आपका, इंटीग्रेशन अगर हम dx अपॉन एक्स ले लेते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है आपकी ln x। ठीक है, या उसे हम लिख सकते हैं log e। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी 2.303। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, डी सी अपॉन सी। ठीक है, माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका के डी टी। ठीक है, अब हम यहाँ पर किसका निकालें, कंसंट्रेशन का निकाल लें, जो आपका जो क्या है। अब इसका हम देखेंगे इनिशियल कितना है, यहाँ पर सी नॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर सी नॉट लिख लोगे, और फाइनल वाला कितना है आपका सी टी। ठीक है, सेम आपका टेम्परेचर फर्स्टली कितना है 0 टेम्परेचर। ठीक है, फिर टी लिया है हमने ये यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया आपका। अब जो आपका क्या होता है, जो इंटीग्रेशन है ये डिफरेंशिएट को कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या बच गया आपका, कंसंट्रेशन सी बच गया। ठीक है, तो इसे हम ये इसकी वैल्यू यहाँ पर दी है आपकी, ये किसके बराबर हो जाती है, ये कैंसिल करके ln x बना देता है, जो हम लॉगरिथम निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका ln c। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आपका सी नॉट और यहाँ पर सी टी इक्वल टू सेम, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस के, और यहाँ पर टी, यहाँ पर 0 एंड ये 0 और टी आ जाएगा। ठीक है, अब ये अब इसमें क्या होता है आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ln सी टी माइनस ln सी नॉट। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो टी 0 हो गया, टी 0 में 0 हो गया, और एक टी हो गया, तो ये हो गया माइनस के टी। ठीक है, तो आपका जो ln सी टी कितना हो जाएगा, माइनस के टी प्लस ये यहाँ ले जाओ इसे ln सी नॉट। ठीक है, अब अभी बताया था मैंने इसकी वैल्यू कितनी होती है, अगर हम लॉगरिथम में निकालते हैं तो ये हो जाता है आपका 2.303 log सी टी हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू माइनस के टी प्लस 2.303 log सी नॉट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका log 10। ठीक है, तो अब आपका अब देखो निकालो, सॉल्व करो, यहाँ पे है यहाँ पर भी है, तो डिवाइड कर दोगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये log 10 सी टी इक्वल टू ये नीचे आ जाएगा माइनस के अपॉन 2.303 एंड टी। ठीक है, फिर कितना है प्लस log
सी नॉट। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई आपकी। अब इसे आपने ग्राफिकल शो करना है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हमारा ऊपर क्या क्या निकला था अभी। ठीक है, तो आपका एक आया था LNCT इक्वल टू -KT प्लस LN C0। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये आ गई। और क्या आई थी, log 10 CT इक्वल टू -K/2.303 T प्लस log 10 C0। ठीक है, ये इक्वेशन आई थी। तो अब जो हमका LNCT है, हम इसे अगर लॉगरिथम में शो करते तो एक इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, log E CT। ठीक है, अब इसे हम अगर यहां ले आएंगे तो ये बन जाएगा आपका log E C0 इक्वल टू -KT। ठीक हो गया, इसी इक्वेशन। ठीक, अब जो आपका फर्स्ट और सेकंड है, देखिए उसे हम इस वाले इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये है y इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पर ये y हो गया, ये mx m हो गया, ये माइनस में है तो स्लोप क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा, मीन्स नीचे को आएगा। ठीक है, ये c में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका निगेटिव है। ठीक है, तो निगेटिव है तो अपॉन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका log E CT अपॉन C0। क्या गया, log E CT अपॉन C0 इक्वल टू कितना है, -KT। ठीक है, अब आपको पहले बताया था मैंने, अगर आपका log x है तो इसकी वैल्यू होती है आपकी x। ठीक है, तो अब यहां पर आपका क्या बच गया, देखिए ये आपका हो गया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो e की पावर है, ठीक है, जो e की पावर है उसे दोनों साइड ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, देखिए e log e। ठीक है, e की पावर को हम दोनों साइड ले लेंगे, ये हो गया आपका CT अपॉन C0 इक्वल टू, तो यहाँ पर e की पावर -KT बन गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपकी कितनी है, ये 1 है। ठीक है, तो कितना बच गया यहाँ पर, CT अपॉन C0 इक्वल टू e की पावर -KT। ठीक है, तो अब CT इक्वल टू कितना हो गया, ये C0 e की पावर -KT। ठीक है, तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब अगर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करते हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस में t लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर t ले लेते हैं। ठीक है, ये t हो गया, एंड
वाई एक्सिस में क्या लिया है, एल एन ऑफ सी टी। ठीक है, यहां पर आपका माना टी इक्वल टू, यहाँ पर 0 है, तो टी इक्वल टू 0 में यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो अब ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो स्लोप है वो बन रहा है माइनस के। ठीक है, तो ये यहाँ पर काटेगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, एल एन सी नॉट, क्योंकि टी इक्वल टू 0 है तो वहां पर आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो सी नॉट होता है। ठीक है, तो वैसे हम सेकेंड वाला शो करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सेकेंड। ठीक है, तो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, सेकेंड इक्वेशन है हमारी ये log 10 सी टी। तो यहाँ पर आपका log 10 सी टी आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आपका log 10। ठीक है, तो यहाँ पर टी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका t इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आपका यहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए ये शो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्लोप होगा, अब देखो स्लोप क्या बनना है, ये आपका यहाँ पर माइनस के अपॉन 2.303। ये स्लोप निगेटिव आ रहा है इसलिए नीचे को आएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव आ गया तो ऊपर को बढ़ता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट हैव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो उसकी होती है हाफ रिएक्शन, हाफ रिएक्शन। ठीक है, तो आप फर्स्टली यहां पर भी क्या ले लोगे, इंटीग्रेटेड रेट लो। ठीक है, तो आप इंटीग्रेटेड रेट लो लोगे तो जो भी आपकी इक्वेशन आई थी, कौन सी आई थी, ln ऑफ सी टी इक्वल टू ln ऑफ सी नॉट माइनस के टी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ln ऑफ सी टी माइनस ln ऑफ सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी। ठीक है, अब ये निगेटिव है तो इसे हम पॉजिटिव करेंगे, तो माइनस से अगर पॉजिटिव करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया ln सी यू। ठीक है, तो ये हो गया ln सी नॉट माइनस ln सी टी इक्वल टू के टी। ठीक है, तो ये बन गया आपका ln
सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू के टी। ठीक है, तो अगर हम इसको लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे, तो अगर लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो अभी बताया था इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 2.303। ठीक है, log 10 सी नॉट अपॉन सी टी। ठीक है, इक्वल टू क्या आपका के टी। ठीक है, तो सेम आपका रहेगा सी टी इक्वल टू सी नॉट ए की पावर माइनस के टी। ठीक है, पहले भी सॉल्व किया है आपने। अब इससे आपने हाफ लाइफ रिएक्शन, हाफ लाइफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो टी होगा वो क्या बन जाएगा, टी हाफ बन जाएगा। ठीक है, जो सी टी है वो क्या हो जाता है आपका, कंसंट्रेशन का आधा हो जाता है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका आधा हो जाता है। तो सी टी इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2। ठीक है, तो अब आपका जो इक्वेशन थी क्या थी, आपकी इक्वेशन तो आपकी इक्वेशन आई थी, क्या आई थी, ln सी नॉट अपॉन सी टी इक्वल टू के टी। ठीक है, तो अब जो सी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सी नॉट अपॉन 2, तो ln कितना हो जाएगा, सी नॉट अपॉन 2 इक्वल टू के। टी की वैल्यू टी हाफ रख दो। ठीक है, सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ln 2 इक्वल टू के टी हाफ। ठीक है, तो आपका जो टी हाफ है वो कितना हो गया, ln ऑफ 2 अपॉन के। ठीक है, तो अगर हम ln को कन्वर्ट कर दें लॉग में, तो ये हो जाएगा log e 2 अपॉन के। ठीक है, तो ये अब इसकी वैल्यू log e की वैल्यू कितनी होती है, log e 2, तो इसे फर्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं हम, ये हो जाएगा वो 2.303 log 10 2। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी आपकी 2.303 log बेस 10 2 अपॉन के। तो कितना हो गया ये आपका 2.303। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। ठीक है, log 10 2 की वैल्यू होती है 0.3010 अपॉन के। तो आपका जो टी हाफ है वो आ जाएगा 0.693 अपॉन के। ठीक है, अगर आपको अब निकालना है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो कैसे निकालोगे। ठीक है, तो पहले इक्वेशन ले लेते हैं, ए से आपका बन गया बी, ये टी इक्वल टू 0 में सी नॉट, ये अभी बनानी है इसलिए 0। अब टी इक्वल टू कोई समय ले लिया हमने, ले लिया तो सी टी। ठीक है, और ये इसमें बन गया आपका वी टी। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी नॉट माइनस एक्स, और ये हो गया आपका एक्स।
ठीक है, इसकी वैल्यू x होगी। तो अब जो आपका अल्फा हो गया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, कितना बनना है, x बनना है, इनिशियल कितना था C0 था, ठीक है, ये हो गया। अगर हम इसे आपने निकाला जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के लिए कितना हो जाएगा, जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए निकालेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है, जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास सी टी इक्वल टू C0 माइनस के टी, ठीक है, और जो सी टी की वैल्यू कितनी होती है, C0 माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, C0 माइनस के टी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, C0 से डिवाइड कर देना है, यहाँ भी और राइट और लेफ्ट दोनों साइड, ठीक है, तो ये C0 यहाँ पर भी हो गया और C0 यहाँ पर भी हो गया, ठीक है। तो ये अब ये हो गया आपका C0 अपॉन C0 माइनस एक्स अपॉन C0, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर भी C0 अपॉन C0 माइनस के टी अपॉन C0, तो ये से तो 1 हो गया, ये से हो गया 1 हो गया, तो ये हो गया आपका 1 माइनस एक्स अपॉन C0, तो यहाँ पे 1 माइनस के टी अपॉन C0, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब जो आपका x अपॉन CO अभी पहले निकाला था क्या होता है, अल्फा होता है, ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या बन गया आपका, के टी अपॉन C0, ठीक है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए देखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, क्या होता है, अभी इक्वेशन निकाली थी, सी टी इक्वल टू C0 ए की पावर माइनस के टी, ठीक है। अब जो सी टी है उसकी वैल्यू रख दो, C0 माइनस एक्स इक्वल टू C0 की पावर के टी, ठीक है। तो अब फिर यहाँ भी डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया C0 माइनस एक्स अपॉन C0, ठीक है, और यहाँ पर भी C0 के टी अपॉन C0, ठीक है, तो C0 से C0 और ये C0 से ये C0 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। अब क्या बच गया यहाँ पर 1 माइनस, अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, अल्फा होती है, इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी आ गया, ठीक है। तो आपका जो अल्फा है अभी 1 यहाँ चली जाएगा, या हम अल्फा को यहाँ ले जाते हैं और इसे यहाँ ले आते हैं, तो ये बन गया अल्फा इक्वल टू 1 माइनस पावर माइनस के टी, ठीक है, ये बन गया आपका अल्फा इक्वल टू 1 माइनस की पावर माइनस के टी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे आपका सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ओके।